नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर जब सप्तम भाव के ऊपर नवग्रहों की अपनी अपनी दृष्टि पड़ती है तो क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सप्तम भाव से क्या क्या देखा जाता है। सप्तम भाव से पुरुष हो तो पत्नी का सुख, कोई लड़की हो तो पति का सुख, यानी कि पति पत्नी का सुख सप्तम भाव से देखा जाता है। बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करनी या नहीं करनी ये सप्तम भाव से पता चलता है। और व्यक्ति को जन कल्याण के कार्यों में जाना कि नहीं, लोगों के साथ उसकी कैसी डील रहेगी, ये सारी बातें सप्तम भाव से पता चलती है। तो आइए और गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर 4 ग्रह ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक ही दृष्टि से यानी कि 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख पाते हैं। और वो कौन से 4 ग्रह है तो सुनिए। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। फिर से कहूंगा, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। अगर ये 4 ग्रह लग्न भाव में बैठे हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख पाते हैं। उसके बाद आता है मंगल। मंगल अगर चौथे भाव में बैठा हो तो अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख पाता है। लग्न में बैठा हो तो अपनी सप्तम दृष्टि से देख पाता है। 12वें भाव में बैठा हो तो अष्टम दृष्टि से देख पाता है। फिर आता है गुरु। गुरु अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो पंचम दृष्टि से यहां देख पाता है। गुरु लग्न में बैठा हो तो सप्तम दृष्टि से देख पाता है। गुरु 11वें भाव में हो तो नवम दृष्टि से देख पाता है। उसके बाद आता है शनि। शनि पंचम भाव में बैठा हो तो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। लग्न में बैठा हो तो 7वीं दृष्टि से, और दसम भाव में बैठा हो तो 10वीं दृष्टि से देख सकता है। उसी प्रकार राहु केतु अपनी पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से, नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख पाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि हर ग्रह जब अपनी अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर डालता है तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। जैसे कि आप सभी को पता है कि सूर्य लग्न भाव का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य अगर लग्न भाव में बैठकर अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली पति या पत्नी का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट के अंदर नौकरी करने वाला पति या पत्नी मिल सकता है, या फिर गवर्नमेंट से लगते कामकाज करने वाला जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत मतभेद, टकराव, खिटपिट भी होते देखा गया है, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम बहुत होता है लेकिन शादी नहीं टूटती। ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है और व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुख प्राप्त करके समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी अगर राजनीति में जाए तो उसे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी हमेशा विद्या और ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक होता है, यह भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे चंद्र के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि चंद्र लग्न भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। चंद्र अगर प्रथम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, आकर्षक, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली जीवन साथी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील जीवन साथी प्राप्त होता है, जो मन से बहुत ही भावुक स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है और व्यक्ति सर्व प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करता है और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर करे तो उसे निश्चित सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे मंगल के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि अगर कुंडली के अंदर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को मांगलिक कहा जाता है। अगर मंगल अपनी चौथी,
सातवीं और आठवीं दृष्टि से अगर सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति भी मांगलिक माने जाएंगे। फिर से कहूंगा, अगर मंगल चौथे भाव में हो, लग्न भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो ये तीनों मंगल अपनी अपनी दृष्टि से यहां देखते हैं तो उन्हें मांगलिक कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को विवाह के वक्त कुंडली मिलाप करना अति अति आवश्यक होता है। अभी हम लोग दृष्टि के बारे में जानेंगे। अगर मंगल पहले और चौथे भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। और ये मंगल जब अपनी चौथी या सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को नसीबदार जीवन साथी मिलता है और विवाह के बाद व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, ईमानदार, वफादार, नीतिवान और बहुत प्रेम करने वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल अपनी चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को साहसिक कार्यों में काम करने वाला जीवन साथी मिलता है। जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक दल, स्पोर्ट्समैन, कंस्ट्रक्शन के अंदर वो आदमी बिल्डर हो, ऐसे सब कार्यों के अंदर उसका जीवन साथी कार्य क्षेत्र में हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होता है और नियमित एक्सरसाइज करने वाला और तंदुरुस्ती का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला उसे जीवन साथी मिलता है। अभी ठीक इसके अपोजिट जाते हैं। अगर मान लो मंगल ग्रह नीच का होकर या फिर शत्रु राशि का होकर अपनी चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न होता है या देरी होती है। ऐसे व्यक्तियों की सगाई होकर टूट जाती है या फिर शादी होकर टूट जाती है, यह भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को जो भी जीवन साथी मिलता है वो स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाला, चिड़चिड़ा, अपमानित भाषा बोलने वाला जीवन साथी मिलता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल नीच का या शत्रु क्षेत्री होकर चौथी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से या आठवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर करे तो पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पार्टनरशिप टूट जाती है और आखिरकार बिजनेस के अंदर लॉस के योग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे बुध के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बुध लग्न भाव में बैठा हो तो उसे दिग्बली माना गया है। अगर बुध लग्न भाव में बैठकर अपनी सातवीं शुभ दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, उतना ही दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार जीवन साथी मिलता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध लग्न भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को बोलने में माहिर, अच्छी स्मरण शक्ति वाला, अच्छी तर्क बुद्धि वाला, हाजिर जवाबी, शार्प माइंडेड जीवन साथी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ा लिखा और अपने बलबूते पर धन कमाने वाला, स्वाभिमानी और खुददार जीवन साथी प्राप्त होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध लग्न भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है और 32 वर्ष के बाद व्यक्ति सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है, सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध लग्न भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सातवें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी ज्यादातर शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर या फिर ऑफिस में काम करने वाला या फिर सेल्समैन या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है उसे विद्या और ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई लिखाई करना भी बहुत अच्छा लगता है, ये भी देखा गया है।
अभी हम लोग गुरु के बारे में जानेंगे। तो आप सबको पता होगा कि अगर गुरु लग्न भाव में बैठा हो तो दिग्बली होता है, और आप सबको यह भी पता होगा कि गुरु नैसर्गिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, इसीलिए गुरु की दृष्टि को बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अगर कुंडली के अंदर गुरु पांचवी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से या फिर नौवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन साथी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है और व्यक्ति विवाह के बाद सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी को आध्यात्मिक और धार्मिक टीवी सीरियल देखना, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन साथी ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, मंत्र अनुष्ठान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन ये सब करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा और मैं भी बता रहा हूं कि अगर गुरु लग्न भाव में स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। फिर से कहूंगा, गुरु अगर लग्न में स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। और ये गुरु जब अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी, विद्वान, ज्ञानी, सुप्रसिद्ध, नामचीन, विख्यात जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही संस्कारी, नसीबदार, भाग्यशाली, सामाजिक, व्यवहार कुशल, सच्चे दिल से प्रेम करने वाला, दीर्घ आयुष्य भोगने वाला, सात्विक विचारों वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु लग्न भाव में बैठकर दिग्बली होता हो या फिर हंस योग नाम का राजयोग बनाता हो और वो गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस करे तो उन्हें निश्चित अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे शुक्र के बारे में। तो सुनिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह माना गया है। अगर शुक्र लग्न भाव में बैठकर अपनी सातवीं शुभ दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मनमौजी, शौकीन मिजाजी जीवन साथी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह ज्यादातर 24 या 25 साल की उम्र में निश्चित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मैंने ये भी देखा है कि जब भी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तो उसे बहुत अच्छा सांसारिक और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, ये भी देखा गया है। अगर शुक्र लग्न भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो और मालव योग नाम का राजयोग बनाता हो और ये शुक्र जब अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पसंद की बहुत ही रोमांटिक, सच्चे दिल से प्रेम करने वाला, ईमानदार, वफादार जीवन साथी प्राप्त होता है। अगर स्त्री हो तो उसे पति का सुख प्राप्त होता है, पुरुष हो तो उसे पत्नी का सुख प्राप्त होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र लग्न भाव में बैठकर अपनी शुभ सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी ज्यादातर फिल्म सिटी, टीवी सीरियल या फिर डांसिंग, सिंगिंग, कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, ब्यूटिशियन जैसे कार्य क्षेत्र में काम करते देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे शनि के बारे में। आप सबको यह भी पता होगा कि शनि सप्तम भाव के अंदर दिग्बली होता है और शास्त्र में यह भी कहा गया है कि जो शनि की दृष्टि होती है उसे ज्यादा शुभ नहीं मानते। शनि जहां पे बैठा हो वहां पे बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन शनि जहां पर दृष्टि करता है वहां बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता, यह देखा गया है। तो सुनिए, शनि अगर पंचम भाव में बैठा हो तो अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है।
अगर शनि लग्न भाव में बैठा हो तो 7वीं दृष्टि से देखेगा, शनि अगर दसम भाव में बैठा हो तो 10वीं दृष्टि से देखेगा। तो फिर सुनिए, अगर शनि अपनी तीसरी, 7वीं या फिर 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न या फिर देरी होने के योग बनते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि सगाई होने के बाद टूट जाती है या फिर विवाह भंग के योग भी बनते हैं। अगर जो सप्तमाधिपति 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो या फिर सप्तमाधिपति नीच का हो और उसके सप्तम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों का निश्चित विवाह विघ्न होने के योग बनते हैं। और ऐसे व्यक्ति लोग अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस करें तो वो पार्टनरशिप भी लड़ाई झगड़े के साथ टूट जाती है और आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं। शनि की अशुभ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह होने के बाद हमेशा पत्नी के साथ मतभेद, टकराव, लड़ाई झगड़े होते देखे गए हैं। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर दिखाई दे कि ये इस व्यक्ति की पहली शादी टूट सकती है, और अगर वो लड़का हो तो उसे सगाई से पहले अर्क विवाह की पूजा करके पहली शादी के दोष को टाल देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कोई लड़की की कुंडली में नजर आए कि इस लड़की को पहले पति का सुख प्राप्त न होगा और इसकी पहली शादी टूट सकती है, तो ऐसी लड़कियों को कुंभ विवाह करके अपनी पहली शादी के दोष को टाल देना चाहिए। याद रहे, लड़का हो तो अर्क विवाह की पूजा करनी चाहिए, अगर लड़की हो तो कुंभ विवाह की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कब? अगर सप्तमाधिपति नीच का हो, सप्तमाधिपति 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो और शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पे विवाह में देरी होती है, विवाह के भंग हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को सगाई से पहले कुंभ विवाह या अर्क विवाह की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति को जिद्दी, हठी, गुस्से वाला, चिड़चिड़ा स्वभाव का जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को तर्क वितर्क, शंका कुशंका करने वाला जीवन साथी मिलता है। स्वार्थी और कंजूस स्वभाव का जीवन साथी मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे राहु केतु। तो आपको सबको पता होगा कि राहु केतु दोनों राक्षस ग्रह है और राहु केतु अपनी 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हो तो ऐसे व्यक्ति को भी विवाह में विघ्न होता है, विवाह में देरी होती है या फिर सगाई होके टूट जाती है या फिर शादी होके टूट जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को कुंडली मिलाप करके शादी करनी चाहिए। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु केतु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो हमेशा तर्क वितर्क करने वाला, शंका कुशंका करने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला, अपमानित भाषा बोलने वाला होता है। और इसीलिए ज्यादातर लोगों का वैवाहिक जीवन कंकास में, कलेश में, अशांति में होता है और कई लोगों की तो शादियां भी टूट जाती है। अगर सप्तमाधिपति नीच का हो और सप्तमाधिपति 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो और राहु या केतु की वक्री 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है। विवाह होने के बाद लड़ाई झगड़े, कंकास, कलेश, अशांति होती है या फिर डिवोर्स हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर लड़का हो तो उसे सगाई से पहले अर्क विवाह की पूजा करके पहली शादी के दोष को टाल देना चाहिए और लड़की हो तो उसे कुंभ विवाह की विधि करके पहली शादी को तोड़ देना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा कुंभ विवाह और केली विवाह यानी कि अर्क विवाह, इसके ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। आप चाहे तो सर्च करके उसे देख सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।